जन्म दर्शन उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल के जिन 6 आरों का वर्णन किया गया है वही 6 आरे उत्सर्पिणी काल में होते हैं। अंतर यह है कि उत्सर्पिणी काल में वे सभी विपरीत क्रम में होते हैं। उत्सर्पिणी काल दूष्मा दूषम और से आरे से आरंभ होकर सुषमा सुषमा पर समाप्त होता है। उनका वर्णन इस प्रकार है। पहला दूषमा दूषमा। उत्सर्पणी काल का पहला दूषमा दूषमा आरा 21,000 वर्ष का श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। इसका वर्णन अवसर्पिणी काल के छठे आरे के समान ही समझना चाहिए। विशेषता यह है कि इस काल में आयु और अवकाना आदि क्रमश बढ़ती जाती है। श्वास के बाद क्रमिक विकास की ओर समय का प्रवाह बढ़ता है। दुष्मा, इसके अनंतर दूसरा दुष्मा आरा भी है। 21,000 वर्ष का होता है। वह भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से आरंभ होता है। इस आरे के आरंभ होते ही 5 प्रकार की वृष्टि संपूर्ण भरत क्षेत्र में होती है। यथा आकाश घन घटाओं के आच्छादित हो जाता है और विद्युत के साथ दिन रात तक निरंतर पुष्कर संवर्तक नामक मेघ वृष्टि करते हैं। इससे धरती की उष्णता दूर हो जाती है। इसके पश्चात 7 दिन वर्षा बंद रहती है। फिर 7 दिन पर्यंत निरंतर दुग्ध के समान शीर नामक मेघ बरसते हैं, जिससे सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। फिर 7 दिन तक वर्षा बंद रहती है। फिर घूत नामक मेघ 7 दिन रात तक निरंतर बरसते रहते हैं। इससे पृथ्वी में शीघ्रता आ जाती है। फिर लगातार 7 दिन तक निरंतर अमृत के समान अमृत नामक मेघ बरसते हैं। इस वर्षा से 24 प्रकार के धान्यों के तथा अन्यान्य सब वनस्पतियों के अंकुर जमीन में से फूट निकलते हैं। फिर 7 दिन खुला रहने के बाद ईख के रस के समान रस नामक मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते हैं, जिससे वनस्पति में मधुर, कटुक, तीक्ष्ण, कषैय और अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। 5 सप्ताह वर्षा के और 2 सप्ताह खुले रहने के यह 7 सप्ताहों के 7/7 49 दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक होते हैं। व्यवहार में उसी ही दिन संवत्सरम होने से 49-50वें दिन संवत्सरी महापर्व किया जाता है। इसलिए यह संवत्सरी पर्व भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। निसर्ग की यह हरी भरी निराली लीला देखकर गुफा रूप बिले में रहने वाले वे मनुष्य चकित हो जाते और बाहर निकलते, मगर वृक्षों और लताओं के पत्ते हिलते देखकर भयभीत हो जाते और फिर अपने बिलों में घुस जाते, किंतु बिलों में भीतर की दुर्गंध से घबराकर फिर बाहर निकलते। प्रतिदिन ये देखते रहने से उनका भय दूर होता है और फिर निर्भय होकर वृक्षों के पास पहुंचते हैं। फिर फलों का आहार करने लगते हैं। फल उन्हें मधुर लगते हैं और तब वे मांसाहार का परित्याग कर देते हैं। मांसाहार से उन्हें इतनी घृणा हो जाती है कि वे जातीय नियम बना लेते हैं कि अब जो मांस का आहार करे उसकी परछाई से भी खड़ा नहीं रहना। इस प्रकार धीरे धीरे जाति विभाग भी हो जाते हैं और 5वें आरे के समान वर्तमान काल जैसी सब व्यवस्था स्थापित हो जाती है। वर्णादि की शुभ पर्यायों में अनंत गुनी वृद्धि होती है। दुष्मा सुषमा, ये आरा 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। इसकी ये रचना अवसर्पणी काल के चौथे आरे के समान ही होती है। इसके 3 वर्ष और 8.5 महीना व्यतीत होने के बाद प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। पहले कहे अनुसार इस आरे में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव आदि होते हैं। पुद्गलों की वर्ण आदि शुभ पर्याय में अनंत गुनी वृद्धि होती है। सुषमा दुषमा, तीसरा आरा समाप्त होने पर चौथा सुषमा दुषमा आरा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आरंभ होता है। इसके 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद 24वें तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं। 12वें चक्रवर्ती की आयु पूर्ण हो जाती है। करोड़ पूर्व का समय व्यतीत होने के बाद कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होने लगती है। उन्हीं से मनुष्य और पशुओं की इच्छा पूर्ण होती रहती है। तब 80-80 कृषि आदि के काम धंधे बंद हो जाते, युगल उत्पन्न होने लगते हैं, बादल निकाय और धर्म का विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार चौथे आरे में सब मनुष्य अकर्म भूमिक बन जाते, वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में वृद्धि होती है। सुषमा, तत्पश्चात सुषमा नामक 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 5वां आरा लगता है। इसका विवरण अवसर्पिणी काल के दूसरे आरे के समान है। वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में क्रमश वृद्धि होती जाती है। सुषमा सुषमा, फिर 12 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का छठा आरा लगता है। इसका विवरण अवसर्पिणी काल के प्रथम आरे के समान है। वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में अनंत गुनी वृद्धि होती है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल के चक्र कहलाता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये काल चक्र अनादिकाल से घूम रहा है और अनंत काल तक घूमता रहेगा। अन्य क्षेत्रों पर काल चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।